नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ दादा स्टाइल। दोस्तों, क्या पंजाब फिर से आतंकवाद की तरफ बढ़ रहा है? और इसका जवाब है हाँ, और जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, सिर्फ पंजाब के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए। दरअसल जब पंजाब में चुनाव हो रहा था विधानसभा का जब चुनाव हो रहा था अ, फरवरी 2022 में, उस समय पूर्व आम आदमी पार्टी के नेता और जो कवि हैं कुमार विश्वास, उन्होंने आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल पे एक आरोप लगाया था। दरअसल पूरे आम आदमी पार्टी पे ही आरोप लगाया था कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पंजाब में चुनाव जीतने के लिए खालिस्तानियों का समर्थन ले रही है और वो खालिस्तानियों के साथ मिले हुए हैं। और उन्होंने यहाँ तक चैलेंज दिया था कि अगर अरविंद केजरीवाल में हिम्मत है, तो वह एक बार खालिस्तान के विरोध में बयान दे, उसके खिलाफ बयान दे कि वो ये कहे कि हम खालिस्तान के विरोधी हैं, हम खालिस्तान का समर्थन नहीं करते हैं। पर आपने चुनाव से लेके अभी तक आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल या उसके किसी भी नेता का खालिस्तान के विरोध में कोई बयान कभी नहीं सुने होइएगा। खैर, जो आरोप कुमार विश्वास लगा रहे थे कि ये खालिस्तान का समर्थन ले रहे हैं चुनाव जीतने के लिए, तो उसमें आम आदमी पार्टी को कामयाबी भी मिली और आम आदमी पार्टी एक तरह से बहुत ही मजबूत बहुमत के साथ पंजाब का विधानसभा चुनाव जीता। और आज पंजाब में आम आदमी पार्टी के भगवंत मान की नेतृत्व में सरकार है। और जिस तरह का घटना आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद पंजाब में शुरू हो गया, उस तरह से उसको देखकर यह समझा जा सकता था, और लोग समझ भी रहे थे, इस देश के जो राष्ट्रवादी लोग हैं वो समझ रहे थे कि पंजाब में खालिस्तानियों का जो मूवमेंट था, जो खालिस्तान समर्थक का जो हौसला था, वो बुलंद हो चुके हैं और खालिस्तान मूवमेंट फिर से शुरू हो चुकी है। लेकिन आज जो कल जो घटना हुआ है पंजाब के अमृतसर के पुलिस थाने पे अजनाला पुलिस थाने पे जो घटना हुआ है, उस घटना के बाद अब बिल्कुल भी शंका नहीं रह जाता है कि पंजाब में खालिस्तानियों का फिर से जो मूवमेंट है वो बहुत आगे बढ़ चुका है। सिर्फ आगे नहीं, बहुत आगे बढ़ चुका है, जिसको अगर तत्काल नहीं रोका गया तो यह सिर्फ पंजाब के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगा। क्योंकि खालिस्तान क्या है और खालिस्तान की वजह से इस देश में कितना बड़ा क्षति हुआ है। इस खालिस्तान मूवमेंट की वजह से इस देश ने अपना एक प्रधानमंत्री खोया। न जाने उस घटना के बाद हजारों निर्दोष सिखों की नरसंहार हुई। ये सब इसी खालिस्तान समर्थकों की वजह से हुआ। उन लाखों सिखों को, हजार लोगों को जिंदा जलाया गया, का एक तरह से खुलेआम नरसंहार किया गया पूरे देश में। वो सब इसी खालिस्तानियों के, उस सब के पीछे जो कारण था वो ये खालिस्तान ही था। और आज फिर से पंजाब में ये खालिस्तान मजबूत हो चुका है। ये घटना कोई सामान्य घटना नहीं है। पूरे देश में कहीं भी इस तरह का घटना नहीं होता है। पर पंजाब में जो ये घटना हुआ है, ये बहुत ही भयावह स्थिति है। अगर आप इस वीडियो को देखिए आप, और देख के आप समझिए कि क्या स्थिति है पंजाब में कानून व्यवस्था की। पंजाब की जथेबंदी ने होका दिता सी कि दिनाले विखे पहुंच के थाने का घिराव किया जाए। उस तरह अमृतपाल के सदे ते बड़ा इकट्ठ होया। अमृतपाल दाखिल हो रहे हैं दिनाला थाने अंदर, अमृतपाल दाखिल हो रहे हैं। और इन सब चीजों को देखने के बाद क्या आप अभी भी कह सकते हैं कि पंजाब में खालिस्तानी आतंकवादी
अपना कार्य जोर शोर पे नहीं कर रहे हैं। जब से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, अगर आप घटनाओं पे गौर कीजिए तो आपको कुमार विश्वास द्वारा लगाए जा रहे एवं सिर्फ कुमार विश्वास ही नहीं, इस देश के बहुत से राष्ट्रवादी पत्रकार जो लोग उस दौर को देखे हैं, उस जनरल सिंह भिंडरावाले के कृत्यों को देखे हैं, उस दृश्य को देखे हैं, वो सब ये कह रहे थे कि हाँ, कहीं न कहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल खालिस्तानियों से मिला हुआ है। और जिस तरह से खालिस्तान के ऊपर मौन धारण करके बैठा हुआ है आम आदमी पार्टी और उसके पूरे नेता, उसको देख के यह अब विश्वास हो चुका है और ऐसे घटनाओं को देख के अब इस देश के लोगों को समझ जाना चाहिए कि यह बिल्कुल सत्य है कि आम आदमी पार्टी पंजाब में अपनी सरकार बनाने के लिए खालिस्तानियों से समर्थन लिया, जिसका कीमत आज पंजाब चुका रहा है। अगर आप किसी अयोग्य नेता को, जिसका मंशा सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना हो और अपने लिए, अपने हित के लिए राजनीति करना हो, वह देश के साथ कैसे खिलवाड़ करता है, वह पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार और आम आदमी पार्टी के नेताओं को देख के आप समझ सकते हैं। और इस देश के हर एक प्रदेश के लोगों को ध्यान, यह एक सबक है पंजाब में जो स्थिति है वह एक सबक है कि आप इन नेताओं को समझिए, जानिए कि किस तरह से आपको फ्री का लालच में, जबकि फ्री आपको कुछ भी नहीं मिलता है, फिर भी आपको बेवकूफ़ बना के और किस तरह से देश के दुश्मनों के साथ मिल के इस देश को बर्बाद करने के लिए इस देश के कुछ राजनीतिक दल और उसके नेता काम कर रहे हैं। दरअसल आज पंजाब में हुआ क्या, पहले उसको जानते हैं, फिर आगे चर्चा करेंगे। दरअसल पंजाब के अमृतसर के अजनाला थाने पर खालिस्तानी समर्थक नेता अमृतपाल सिंह के समर्थन में समर्थक वहां पे थाने पे हमला बोल दिया। ये अमृतपाल सिंह कौन है? दरअसल पंजाब में एक संगठन है, संगठन है बारिश पंजाब दे एक संगठन है जिसका मुखिया अमृतपाल सिंह है। और ये वही संगठन है जिसका मुखिया कुछ समय पहले अभिनेता और किसान आंदोलन में बड़ा चेहरा बने संदीप सिंह उर्फ दीप सिंह सिद्धू ने किया था। जी हाँ, आप दीप सिंह सिद्धू को देखे होइएगा किसान आंदोलन के दौरान, जब लाल किला पे जो हिंसा हुआ था, जो पूर्ण रूप से खालिस्तान समर्थक आतंकवादियों का हिंसा था, वो किसी किसान आंदोलन का हिस्सा नहीं था। दरअसल जो किसान आंदोलन हो रहा था इस देश में, वह किसान आंदोलन के भेष में ये राजनीतिक दल कहीं न कहीं उस खालिस्तानी आतंकवादियों को मौका दे रहे थे कि तुम अपना मूवमेंट, तुम अपना जो ये क्रियाकलाप चलाना चाहते हो इस देश में, उसकी शुरुआत कर लो। और वही हुआ, किसान के नाम पे इस खालिस्तानी आतंकवादियों ने इस देश में नंगा नाच किया और इस देश को दिखाया कि अभी भी खालिस्तान इस देश में जिंदा है। और जिस तरह से उस तथाकथित किसान आंदोलन के बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने इन खालिस्तानी नेताओं से मिला और उनका समर्थन लिया और पंजाब में सरकार बनाए, उसके बाद से जो घटना हुआ, उस घटनाओं को आप एक बार देखिए तो आप समझ जाइएगा। आप उस घटना को जोड़ते चलिए तो हर एक कड़ी दूसरे कड़ी से जुड़ी हुई है, जो साफ-साफ आपको स्पष्टता दिलाती है कि पंजाब में फिर से खालिस्तानी आतंकवादियों का कमबैक हो चुका है। शुरुआत हो चुकी है खालिस्तानी मूवमेंट की और बहुत आगे चल चुकी है ये मूवमेंट। दरअसल वही दीप सिंह सिद्धू इस बारिश पंजाब दे का पहले कमाल संभालता था, उसका मुखिया हुआ करता था, लेकिन उसके मृत्यु के बाद ये अमृतपाल सिंह इस संगठन को चला रहा है, उसका मुखिया अमृतपाल सिंह है। और उसी के समर्थक यह हमला अजनाला थाने पे किया है। और क्यों किया है? क्योंकि 15 फरवरी को
इस अमृतपाल सिंह के एक समर्थक का गिरफ्तारी हो गया था, जिसके ऊपर आरोप था कि पंजाब में एक युवक सुखविंदर सिंह ने इस अमृतपाल सिंह के खिलाफ सोशल मीडिया पे कुछ कमेंट कर दिया था, जिसकी वजह से उस युवक को अपहरण अगवा कर लिया था और अगवा करके बहुत बुरी तरह से पीटा गया था, जिसके आरोप पे इन सब अमृतपाल सिंह सहित इनके 30 समर्थकों के खिलाफ इस थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था और उसी के मामले में इसके एक समर्थक की गिरफ्तारी हुई थी और उसी गिरफ्तार समर्थक को छुड़ाने के लिए इसने पूरे अपने गिरोह के साथ इस थाने पे हमला बोल दिया, लाठी डंडे तलवार बंदूक लेके। और ये तलवार बंदूक का जो नजारा है आपको उस किसान आंदोलन के दौरान भी दिखा था कि किस तरह से एक पुलिस वाले की एक निहंस सिख ने तलवार से हाथ काट दिया था। और यह जो तलवार और बंदूकों का जो ये चरित्र है पंजाब में, वो सिर्फ और सिर्फ खालिस्तानी आतंकवादियों का है। क्योंकि आप पुराने दौर में जिस समय खालिस्तान आतंकवाद हुआ था 1981 से लेकर 84 तक के दौर को देखिए, उसके बारे में हम लोग तो सिर्फ पढ़ के जानते हैं, क्योंकि उस समय वो चीज़ तो हम लोग देखे नहीं थे। लेकिन पढ़ने से अगर आप पढ़िए तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से उस समय का जो फोटोए है आज भी उसको देखिए, इन फोटोओं को देखिए और इस फोटो को और आज जो इस थाने पे हमला हुआ है उस फोटो को आप मिलाइए और देखिए, तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि ये पूरी तरह से खालिस्तानी आतंकवादियों का जस्टिफिकेशन है पंजाब में। और अब इस देश को मान लेना चाहिए कि आम आदमी पार्टी की सरकार के संरक्षण में पंजाब में खालिस्तान आतंकवादी अपना क्रियाकलाप बहुत तेजी से चला रहे हैं, जिसको पंजाब सरकार का समर्थन है। और ये वही केजरीवाल है। जी हाँ, जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अभी भी है और जब दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद इन्होंने जो सबसे ज्यादा बार इन्होंने केंद्र सरकार को घेरा, तो उसमें जो एक मामला था वो था दिल्ली पुलिस का। इनका मांग था कि दिल्ली पुलिस हमारे अंडर होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली का कानून व्यवस्था ठीक नहीं है और मेरे अंदर पुलिस नहीं, इसलिए मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ। दिल्ली पुलिस मेरे अंदर नहीं, इसलिए हम कुछ नहीं कर पाते, इसलिए केंद्र सरकार को दिल्ली पुलिस हमारे हाथ में देना चाहिए। तो भाई अब पंजाब में तो पुलिस भी आपके साथ है, पुलिस भी आपके हाथ में है। तो जिस दिल्ली में आप पुलिस के बगैर कानून व्यवस्था को नहीं संभाल पा रहे थे, तो पंजाब में तो पुलिस आपके हाथ में, आप क्यों नहीं संभाल पा रहे हो भाई? आज पंजाब के कानून व्यवस्था को आप देखिए तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से पूरी की पूरी पुलिस चौकी पे एक आतंकवादी संगठन हमला कर देता है दिन दहाड़े और 6 पुलिसकर्मी उसमें घायल हो जाते हैं। और भगवंत मान सरकार को इस आतंकवादी संगठन खालिस्तानियों का जो प्रस्ताव था उसे मानना पड़ा है। और दिल्ली पुलिस, पंजाब पुलिस और पंजाब सरकार का भगवंत मान सरकार ने उनके बातों को मानते हुए कहा है कि उनके साथी को कल रिहा कर दिया जाएगा, यानी कि आज उनकी रिहाई होगी। तो किस तरह से आप देख सकते हैं कि कितने मजबूत सरकार है पंजाब में, कि वो एक कट्टरपंथी, एक आतंकवादी संगठन के सामने घुटने टेक दिया, जिसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, उनके बातों को मान के उनके सामने घुटने टेक दिया। और ये केजरीवाल कहता है कि पुलिस हमारे अंदर होनी चाहिए। तो दरअसल पुलिस ये अपने अंदर इसलिए चाहते हैं कि किस तरह से अभी आपने देखा कि पंजाब में जब सरकार बनी उसके तुरंत बाद शपथ ग्रहण के कुछ ही दिनों के बाद कुमार विश्वास के घर पुलिस आ गई गिरफ्तारी करने के लिए। उसके बाद एक भाजपा का नेता जो है तेजिंदर पाल सिंह बग्गा, उनके घर पे आ गई पुलिस गिरफ्तारी करने के लिए पंजाब पुलिस। और भी कई लोगों के घर पे आई गई पुलिस गिरफ्तारी करने पंजाब की। तो ये पुलिस को सिर्फ खेल तमाशे के लिए रखना चाहते हैं। और आज जो पंजाब में स्थिति है ये बहुत ही, फिर मैं एक बार फिर कहूंगा कि बहुत ही भयावह है इस देश के लिए। और पंजाब सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी अगर इस पे ध्यान नहीं देती है तो यह भविष्य में बहुत ही भयावह स्थिति हो जाएगी। जिस तरह का दौर
1981 से 84 में ये देश देख चुका है। उसी दौर में फिर से आम आदमी पार्टी के संरक्षण में पंजाब को लेके जाया जा रहा है, उसके तरफ प्रस्थान कर चुकी है। अगर उसे रोका ना गया तो वह दौर बहुत जल्द ही लौटने वाली है पंजाब में। दरअसल पंजाब में पाकिस्तान से ड्रोन के माध्यम से हथियार सप्लाई होता है। तो इस समय जो पाकिस्तान की स्थिति है, जब उनके पास खाने को पैसे नहीं है, आटे चावल के उनके यहाँ मर्डर हो रहे हैं, लोग सड़कों पे लूट मार कर रहे हैं आटे चावल के लिए, वो हथियार कैसे भेजेगा? लेकिन पंजाब में फिर भी हथियार तो आ रहा है। कहाँ से आ रहा है भाई, और किसके लिए आ रहा है? कोई ना कोई तो पंजाब में है उन हथियारों को रिसीव करने वाले, जब ही तो हथियार आ रहा है। या कोई बेवकूफ पागल तो नहीं है कि लाखों लाख रुपये का जो हथियार है, गोला बारूद है, वो ऐसे ही कहीं भी फेंक देगा बर्बाद होने के लिए। तो पंजाब में जो हथियार पाकिस्तान बॉर्डर से आ रही है ड्रोन के माध्यम से या किसी भी माध्यम से, दरअसल वो खालिस्तान समर्थक आतंकवादी ही दे रहे हैं, और उस हथियार को पंजाब में रह रहे खालिस्तानी आतंकवादी ही ले रहे हैं, जिसकी पूरी खबर पंजाब सरकार के पास होती है, लेकिन कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और उसी का देन है कि आज थाने पे दिन दहाड़े बंदूकें लेके लोग पहुंच गए, और सरकार को दबाव में आके उनकी बात को ही मानना पड़ा है। इससे स्पष्ट होती है कि आम आदमी पार्टी की सरकार किसी बड़े प्रदेश को चलाने में कितना सक्षम है। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए वहां पे फोकट की चीजें बांटना कोई बड़ी बात नहीं है। बने बनाए घर में अगर बने बनाया घर किसी निकम्मे व्यक्ति को भी दे दिया जाए, तो वो भी कुछ ना कुछ कमा के उस घर की रंगाई पुताई अच्छे से करा ही देंगे, और वो कहेंगे कि ये घर मैं बनाया हूं। ऐसा नहीं है। लेकिन किसी व्यक्ति को अगर नया जगह दिया जाए, खाली जगह, और उस पर बोला जाए कि आप मकान बना के दिखाइए, तब उसे समझ में आता है कि मकान बनाने में क्या लगता है। यही हाल केजरीवाल का है। केजरीवाल को एक बसा बसाया प्रदेश, जो शीला दीक्षित दी ने जिस प्रदेश को बिल्कुल हर तरह से अस्वस्थ करके गई थी, वो प्रदेश अरविंद केजरीवाल को मिला, और इन्होंने शीला दीक्षित के द्वारा एकत्र किए गए धन को जनता के ऊपर फ्री में लुटाने के कारण अपना एक चेहरा बनाया, एक मॉडल बनाया, फ्री का मॉडल। दरअसल अरविंद केजरीवाल को इस देश की राजनीति में सिर्फ फ्री के मॉडल के लिए जाना जाएगा, और वो उसी मॉडल का सपना दिखा के पंजाब में इन्होंने सरकार बनाया, और उसके पीछे खालिस्तानी आतंकवादियों का इनको पूर्ण समर्थन था। और आज पंजाब का क्या हाल है, और अभी तो कुछ नहीं है, आने वाले दिनों में अगर इन सब चीज़ों के ऊपर कोई कठोर कदम नहीं उठाया गया, तो पंजाब की स्थिति और ही भयावह हो सकती है। इसमें कोई दो मत नहीं है। इसलिए पंजाब आज इस देश के उन तमाम राज्यों के लिए सबक है कि आप फ्री के लालच में, कुछ फ्री का मिल जाए उसके लालच में, अगर किसी आप निकम्मे व्यक्ति के हाथ में अगर अपने प्रदेश का बागडोर दे देते हैं, तो फिर आपके प्रदेश की दुर्गति कैसे होती है। उसका उदाहरण पंजाब है आज, और उसका उदाहरण आम आदमी पार्टी है। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब होने से और चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ने से हम जैसे लोगों को भी उत्साह बढ़ता है, और अच्छे से काम करने का हम लोग कोशिश करते हैं। हो सकता है कि अभी हम आप लोगों के प्रति उतने अच्छे से काम नहीं कर पाते होंगे, क्योंकि जो ये हमारा टाइम है, यह अभी बहुत कुछ सीखने और समझने का टाइम है। फिर भी मैं जितना समझ पाता हूँ उतना मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर कुछ कमी रह जाती है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। जो भी उचित परामर्श होगा उसे मैं ज़रूर मानूंगा।
लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।